हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? इसका आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुई थी 1956 में। और बी आर अम्बेडकर ने और भी दो पार्टीज़ का फॉर्मेशन किया है। पार्टी नंबर फर्स्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि बनी थी 1936 में, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो कि बनी थी 1942 में। और हम लोग इसमें कुछ ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। भगत सिंह ने एक पार्टी बनाई थी नौजवान भारत सभा 1926 में लाहौर में। और सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच सिटी वॉज द खिलाफत कमेटी meeting of 1920 held, in which Gandhi was requested to take over the leadership of the non-cooperation movement? इसका आंसर है सी, इलाहाबाद। और खिलाफत कमेटी बनी थी 1919 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Who among the following person was not involved in the establishment of Home Rule League? इसका आंसर है डी, एच.एस. ऑलकट। एच.एस. ऑलकट ने हेलेना ब्लावात्स्की के साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया था और ये इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे। और एच.एस. ऑलकट ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है बुद्धिस्ट कैटेकिज्म इन 1881। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसके हेडक्वार्टर को अदयार इंडिया में मूव कर दिया गया था इन द लेटर पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द महात्मा गांधी's पर्सनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ नोआखाली इंसिडेंट? इसका आंसर है सी, प्यारे लाल। नोआखाली इंसिडेंट 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू? इसका आंसर है ए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि CDM 1930 मार्च में सॉल्ट मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी? इसका आंसर है सी, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी ये लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। Question number 7. In the year 1911, which social worker had proposed free and compulsory primary education before the British Legislative Council? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट विंग से थे और he was the mentor to गांधी जी and he was also the founder of Servants of India Society. Question number 8. Who among the following was the first ruler to conquer South India? इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो साउथ इंडिया कन्क्वेस्ट है ये ने लीड किया था मलिक कफूर ने 1307 से लेकर 1312 तक, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले यादव किंग जो कि थे रामचंद्र देव ऑफ देवगिरी उन्हें हराया था 1307 में। ककातिया किंग प्रताप रुद्रदेव टू ऑफ वारंगल इन्हें हराया था इन्होंने 1309 में। और यही हैं प्रताप रुद्रदेव टू जो वारंगल के ककाती किंग हैं, इन्होंने ही कोहिनूर डायमंड को दिया था मलिक कफूर को और मलिक कफूर ने इसे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। और होसाला किंग वीरा बल्लाल 3 को भी इन्होंने 1331 में हराया था। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द रंपा रेबिलियन? इसका आंसर है सी, अलूरी सीताराम राजू। ये रंपा रेबिलियन हुआ था मद्रास में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ के ट्राइबल लोगों के एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को अपने फॉरेस्ट लॉ से लाके डिस्टर्ब कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10। हु फाउंडेड द पागलपंथी सेक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन बी, करम शाह। और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्वामी सहजानंद, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा
का फॉर्मेशन किया था इन द ईयर 1929 और स्वामी सहजानंद सरस्वती फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुलगमा सिस्टम। और तुलगमा सिस्टम ये एक आर्मी के सेटअप सिस्टम है जिसमें आर्मी को डिफरेंट यूनिट में बांट दिया जाता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर। और यही बहुत बड़ी रीज़न थी बाबर की विक्ट्री जो कि बैटल ऑफ पानीपत में उसे हासिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट सराकी डायनेस्टी इन जौनपुर इन द मिडाइवल पीरियड? इसके आंसर है ऑप्शन ए, मलिक उल शराक। और मलिक उल शराक जो थे वो गवर्नर थे अंडर तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 13, ए लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रंस रिमेन हैव बीन फाउंड फ्रॉम? इसके आंसर हैं बी, जॉर्वे कल्चर। और जॉर्वे कल्चर जो है वो सारे कल्चर में सबसे बिगेस्ट है और जॉर्वे कल्चर इज फाउंड इन महाराष्ट्र। एंड आहार कल्चर इट इज़ फाउंड इन द राजस्थान। एंड ककाथी कल्चर इट इज़ फाउंड इन द मध्य प्रदेश। और एक और कल्चर है प्रभास कल्चर जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलता है। और मालवा कल्चर जो है वो हमें मालवा के एरिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवता सेक्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्ताज। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज धमेक स्तूप लोकेटेड? तो धमेक स्तूप लोकेटेड है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द सुल्तान हु रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफा? इसके आंसर हैं ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ी बेसिक बातें जान लेंगे कि इनके ही टाइम में मंगोल्स ने 6 टाइम अटैक किया था और अलाउद्दीन खिलजी ही मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए थे जिसमें इन्होंने मार्केट को 4 काइंड्स ऑफ मार्केट में बांट दिया था। पहला था मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट, दूसरा मार्केट था फॉर क्लॉथ्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब के लिए, तीसरा मार्केट था हॉर्स एंड स्लेव्स के लिए और चौथा था मिक्स मार्केट। और ये जो सारा सुपरविज़न ऑफ मार्केट है वो था दीवाने रियासत के अंदर। और जो मार्केट कंट्रोलर थे उन्हें हम बुलाते हैं सहाना ए मंडी। और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे मार्केट में उन्हें हम कहते हैं बारीद। और जो सुल्तान के सीक्रेट एजेंट थे उन्हें हम कहते हैं मुनियाज। तो बहुत बार ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज नोन एज क्या, बारीद या मुनियाज। तो इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखना है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं वो बारूद यानी बम इत्यादि को डिफ्यूज़ करते हैं। तो बारीद से आप बारूद याद रखेंगे और उससे याद रखेंगे आप इंटेलिजेंस ऑफिसर। और सुल्तान के सीक्रेट एजेंट जिन्हें हम मुनिहाज बोलते हैं, तो जैसे सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं उनके मुंह नहीं दिखते हैं, तो आप मुनिहाज से याद रखेंगे मुंह और सुल्तान के सीक्रेट एजेंट से आप याद रखेंगे मुनिहाज। क्वेश्चन नंबर 17, विच सी सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 18, द भाबर रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ? आंसर है ऑप्शन सी, फुटहिल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। आंसर इज ऑप्शन ए। तो हम देख लेते हैं, आर्टिकल 26 जो है वो रिलेटेड है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। आर्टिकल 98 इज पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट एंड आर्टिकल 239 रिलेट्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 21, in which one of the following areas the state government does not have control over the local units? Answer is option A, grievances of citizens. Question number 22, which of the following statement are incorrect? Answer is option D,
B, C and D. Question number 23. The 97th Amendment to the Constitution of India in the year 2012 is related to which of the subject? Answer is B, formation and functioning of the cooperative societies. Question number 24. When was the Panchayat Provision Extension to Scheduled Area Act passed by the Parliament of India? Answer is option C, 1996 AD. Question number 25. Personal disposable income PDI is option B is the answer. PDI is equivalent to personal income minus personal tax payment minus non-tax payment. Question number 26. Spirit feels cold in contact with the body because it is. Answer is option C, highly volatile. Question number 27. When water changes into water vapor, then answer is option C, heat flows from the atmospheric heat source into the water. Question number 28. Green plant absorbs dash % of the energy of sunlight and convert it into food energy. Answer is option B, 1%. Question number 29. Match list with list 2. List 1 has some metal and list 2 has some related disease. And the answer of 29 is option D. Arsenic is related with brain swelling. Cadmium is related with bone weaknesses. Polyvinyl chloride is related with respiratory problems. And barium is related with brain swelling. Question number 30. The reaction between acetic acid and ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid is called. Answer is option D, esterification. Question number 31. In graphite, the layers are held together by. Answer is option A, van der Waals forces. And van der Waals force is a very weak force. Question number 32. Which one of the following is related to the formation of brown air in traffic driven cities? Answer is option A, सल्फर डाइऑक्साइड. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकन्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 33. विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स इन ह्यूमन? आंसर इज ऑप्शन सी, एपिथेलियल टिश्यू. 34. A deadly lysosome present in human saliva act as. Answer is option A, antibacterial factor. And there is a common question कि digestion start from where? So we should remember that digestion starts from the mouth. Question number 35. On what does the opening and closing of the stomata in the plant depends? Answer is option B, turgor pressure. Question number 36. Which one of the following is a part of a flower? Answer is option B, pistil. And as we know, pistil is the female reproductive part of the flower and stamen is the male reproductive part. Question number 37. Consider the following statements regarding the white phosphorus. 1. It is a toxic substance which can be used as a chemical weapon. Statement 2. It is highly inflammable and ignites spontaneously on coming in contact with the air. Which of the statements given above is or are correct? Answer is option C. Both the statements are correct. Question number 38. Which of the following is responsible for nasal congestion in common cold? Answer is option B, histamine. Question number 39. Nuclear membrane is formed by which organelle? Answer is option A, endoplasmic reticulum. Question number 40. Lymph and blood are example of which tissue? Answer is option D, vascular tissue. And if I ask what are the example of vascular tissue in the plant, you should know they are xylem and phloem.
Question number 41. In the context of Indian economy, what does open market operation refer to? Answer is option C, buying and selling of government securities by the RBI. Question number 42. Capital account convertibility was recommended by which of the following committee? Answer is option A, Tarapore committee. Question number 43. Who is the scholar who defined geography as human ecology? Answer is option C, H.S. Barrows. Question number 44. Which of the following regions of India is considered an ecological hotspot? Answer is option C, Western Ghat. Question number 45. When is World Music Day celebrated? Answer is option B, 21st June. Question number 46. Where is India's first national marine park located? Answer is option A, Kutch in Gujarat. 47. Question number. Who among the following said the real seat of taste is not the tongue but the mind? Answer is option C, Mahatma Gandhi. Question number 48. Who first published a newspaper called The Socialist? Answer is option B, Sripad Amrit Dange. And you remember that this newspaper, The Socialist, it is asked in the Indian context. If it will be asked in the context of UK, then the answer will be James Connolly. Means अगर सोशलिस्ट जो न्यूज़पेपर है वो यूके में जो पब्लिश हुई थी, उसे जो उनके जो पब्लिशर थे उनका नाम था जेम्स कॉनोली, और जो इंडिया में जो न्यूज़पेपर द सोशलिस्ट पब्लिश हुई उनके जो पब्लिशर थे उनका नाम था श्रीपद अमृत डांगे. क्वेश्चन नंबर 49. इन विच स्टेट इज द स्पीसीज कॉल्ड भाईसा सिंगी फॉन्ड? ऑप्शन इज आंसर is option D, Nagaland, and Bhaisa Singhi, it is a tribe which is found there. Question number 50. What is the full form of HDPE? Answer is option A, high density polyethylene. Now we will look some facts to remember. The first evidence of human existence in India has been formed from Narmada Valley. The first evidence of oldest permanent settled life has been found from Mehergarh. Remains of 3 human skeletons have been found from a single grave in Damdama. Evidence of pit dwelling has been found in Burjahom, and Burjahom is in Jammu and Kashmir. Evidence of burial of dog along with human has been found from Burjahom. Evidence of a ploughed field has been found in Kalibangan. Evidence of fire pit has been found in Kalibangan and Lothal. Evidence of double burials has been found in Kalibangan and Lothal. थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम सेट 2 देखेंगे. थैंक यू.